अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इफ्तार स्पेशल में बना रहे हैं कीमा कचौरी। कीमे की कचौरियाँ बहुत ही पसंद की जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, स्पेशली रमज़ान में। तो आज हम कीमे की कचौरियाँ बना रहे हैं, तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे, नमक डालेंगे हाफ टी स्पून, घी डालेंगे 2 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे इनको। ये ऐसा होना चाहिए, डो गूंदने से पहले जब हम घी डालें तो इसमें घी इतना होना चाहिए कि अगर हम इसको मुट्ठी में लेके मैदे को बंद करें तो मुट्ठी जो है वो बंद हो जाए, यानी कि बंद हो जाए, ढीला बन जाए इसका। ऐसी होनी चाहिए, तो फिर ये परफेक्ट डो हमारी गूंदेगी कचौरियों की। तो ये अब हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। ये देखें, ये अच्छे से मुट्ठी में बंद करने से ये ढीला बन रहा है। ये देखें, इसको फोड़ दें, ये देखें ये अच्छे से ढीला बन रहा है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हम नॉर्मल पानी के साथ गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं, लेकिन इसकी डो को थोड़ा सख्त रखेंगे। जैसे हमने समोसों की डो को रखा था, ऐसे ही इसकी डो को हम सख्त रखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे गूंदेंगे। तो डो को हमने अच्छे से गूंद लिया। इसको हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तब तक हम अपनी फिलिंग तैयार करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने एक पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया, इसको गर्म कर लिया। इसके अंदर हम कीमा डालेंगे। 1 कप कीमा लिया हमने, चिकन कीमा। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं। तो देखो कीमे का कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, फ्लेम को कम कर देंगे। नमक डाल रही हूँ मैं हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी 2 चुटकी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिरका डालेंगे 1 खाने का चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हम इसे चेक करेंगे एक दफ़ा। व्यूअर्स, 2 मिनट हो गए, इसे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। इसे अच्छे से हिला लेंगे। यहाँ पे हमने एक प्याज लिया था दरमियाने साइज का, इसे हमने चॉप कर लिया, ये डाल देंगे इसमें। एक दरमियाने साइज का टमाटर लिया, इसके बीज निकाल के इसे भी हमने चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चीज़ें अच्छे से गल जाएं और कीमा जो है ये भी अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए। अब इसको हम देख लेते हैं। ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अच्छे से इसको हिला लेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो मिलते हैं आपसे ठंडा होने पे। तो व्यूअर्स, फिलिंग हमारी ठंडी हो रही है, तब तक हम ये डो को देख लेते हैं और कचौरियाँ जो है वो तैयार करना शुरू करते हैं। डो हमारी जो है वो अच्छे से सही हो गई है, यानी कि सेट हो गई है। इसे निकाल लेंगे और इसमें से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जिस साइज़ के हमें कचौरियाँ चाहिए, इस साइज़ के। ऐसे ही हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, हमने 1 कप मैदे के 4 पेड़े तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लिया घी यूज़ करेंगे। एक पेड़ा उठाएंगे और इसकी रोटी बेलेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं ऐसे ही इसको बेल लेंगे। ये हमने इसे बेल लिया। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। ये हम लेयर्स तैयार कर रहे हैं। ऐसे जो है कचौरी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लेयर्स आती हैं और बहुत ही खस्ता बनती है, बहुत ही मज़े की कचौरी बनती है। मैदा डस्ट करेंगे। अब इसका एक किनारा दरमियान में लाके फोल्ड कर देंगे ऐसे। अब दूसरी साइड वाला किनारा भी दरमियान में ऐसे ही फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर फिर से घी लगाएंगे। इसके ऊपर फिर से मैदा डस्ट करेंगे
अब दूसरे साइड के जो किनारे हैं उनको फोल्ड कर लेंगे ऐसे ही दरमियान में, ऐसे। अब फिर से इसके ऊपर जो है घी लगाएंगे। मैदा डस्ट करेंगे और इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे। ये ऐसे हमारे पास चौकोर शेप में आ जाएगी, ऐसी हमें चाहिए। कचौरी बेलने के लिए हम इस शेप में इसको पहले लेके आएंगे, फिर हम इसकी कचौरियाँ बेलेंगे। ये हमारी लास्ट रहेगी, ये भी हम ऐसे ही बेल लें। फिर आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कचौरियाँ कैसे बेलनी है और कैसे इनको तैयार करना है। तो व्यूअर्स, ये हमने सारी जो है तैयार कर ली हैं। अब हम इनमें से एक उठाएंगे, इसको बेलेंगे, लेकिन इसको हम जो है गोलाई में नहीं बेलेंगे। अब इसको हम चौकोर शेप में, यानी कि लंबाई में थोड़ा चौकोर शेप में इसको हम बेलेंगे। ये हमने इसको बेल लिया, इसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे। पहले इन दो किनारों को आपस में जोड़ेंगे ऐसे, फिर साइड वाले को अंदर से लेके आएंगे, ऐसे इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। ध्यान रहे फिलिंग करते हुए, इसको जोड़ते हुए आपकी फिलिंग जो है इसके ऊपर के साथ जो है वो लगनी नहीं चाहिए। अगर वो आपस में मिल जाएगी तो फिर कचौरी जो है वो अच्छे से नहीं फूलेगी और खस्ता नहीं बनेगी। ये हमारे किनारे जो है वो आपस में जुड़ गए। ये देखें, ऐसे जोड़ने के बाद इनको पकड़ें, उनको आपस में यहाँ पे मिला लें। ये हमारी कचौरी तैयार हो गई। ऐसे ही हम बाकी भी तैयार कर लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स, कचौरियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो व्यूअर्स, कचौरियों को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो हमारी कचौरियाँ जो है वो यानी कि अच्छी नहीं बनेंगी, खस्ता नहीं बनेंगी। इसको हल्का हमने गर्म करना। हल्के गर्म ऑयल में हमें एक एक करके कचौरियाँ डालते जाएंगे। इन्हें फ्राई होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो इतना यानी कि हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए कि इतना टाइम इनको लगे पकने में। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इनको डाल देंगे तो ये फ़ौरन से ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए, इनको मैंने ऑयल में डाला तो ये ऊपर नहीं आई। इतना गर्म ऑयल होना चाहिए। आप थोड़ा सा पहले कोई ज़रा डाल के देख लें इसमें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मीडियम टू लो के दरमियान यानी कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। तो अब इनको हम 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। इनका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, फिर हम इनको निकाल लेंगे। व्यूअर्स, ये फ्राई हो चुकी हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है। इन्हें निकाल लेंगे अच्छे से, इनका ऑयल जो ड्रेन कर लेंगे और निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, तैयार है हमारी कीमा कचौरियाँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू आने वाले वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।